मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा अभी। आप लोगों के पास यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन रिसालत में जलील करते हैं, तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़हीर अहमद गोंदल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। नाजरीन, जो कुछ हम मुसलमानों और बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमानों ने अपने मजहब के साथ किया है, वो कुछ तो हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क के साथ भी नहीं किया कि जब ज़रूरत पड़ी, जहां ज़रूरत पड़ी और जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे ही अपने मजहब को इस्तेमाल कर लिया। उलमा हजरात ने चंदे की खातिर और आम मुसलमानों ने धंधे की खातिर हर बार अपने मजहब का ही सहारा लिया। और मजे की बात ये कि कभी इस पे शर्मिंदा या पशेमान भी नहीं हुए। हमने हर मौके पे अपने मजहब को अपनी जात के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन अपने मजहब के अहकामात को उतना ही सीरियस लिया जितना लोग मौजूदा हुकूमत को ले रहे हैं, और अपने मजहब को उतनी ही अहमियत दी जितनी सारी दुनिया पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम को दे रही है। नाजरीन, कराची एयरपोर्ट के एक वेयर हाउस में आज बाजार तो एक छोटा सा वाकया पेश आया, लेकिन ये वाकया हमारे बहुत सारे मुसलमानों के राज खोल गया। और आज का ये वाकया बहुत सारे गुज़श्ता केसेस जिनके फैसले होकर सजाएं भी हो चुकी हैं, उनके फैसलों पे भी शक की लहर दौड़ा गया, क्योंकि ये वाकया गुज़श्ता इस जैसे पेश आने वाले तमाम वाकयात को मशकूक करता है। और इस वाकये ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जिनको हम तौहीन रिसालत का मुर्तकिब समझते रहे, कहीं वो भी आज के वाकये की तरह किसी जाहिल शख्स की जाती अनाद पे बनाया गया कोई ढकोसला तो नहीं था। और आज का ये वाकया बहुत सारे मुसलमानों के मेंटल लेवल की अक्कासी भी करता है। हुआ कुछ यूं कि आईसीजी के वेयर हाउस, जहां पे बैरून मुमालिक से आने वाला सामान कस्टम से क्लियर करवाया जाता है, उनके अहाते में कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स की गाड़ियों के दाखिले पे पाबंदी लगी हुई थी कि किसी भी एजेंट की गाड़ी अहाते के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, और खसूसन उस एजेंट की तो बिल्कुल भी नहीं जिसके पास एजेंट कार्ड भी मौजूद ना हो। तो ये कोई भाई साहब है जिनका नाम तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये कंफर्म है कि वो थे मुसलमान, माशाअल्लाह। वो अपनी गाड़ी उस वेयर हाउस के अहाते के अंदर ले गए, और जब वहां की सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि क्रिश्चियन थी, उसने अपने फराइज सर अंजाम देते हुए उस भाई साहब को अपनी गाड़ी बाहर ले जाने का कहा, तो वो आगे से भड़क गए, जो कि आजकल हमारा कौमी मशगला बना हुआ है। वो लोग जिनका डीएनए करवाया जाए तो उनके शनाख्ती कार्ड पे वल्दियत वाले खाने में जगह नाकाफी पड़ जाए, वो भी गाड़ी में बैठते ही कानून को उतना लाइट लेने लगते हैं जितना एस्टेब्लिशमेंट ने गुज़श्ता अप्रैल में इमरान खान को लिया। ऐसे लोग कानून के अहकामात को अपने बाप का हुक्म समझने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में ना कभी बाप की मानी होती है और ना ही वो कानून की मानते हैं। तो आगे क्या हुआ वो आप जरा खुद देख लें, फिर मजीद बात करते हैं। मैं ला रहा हूँ मौलाना को अभी। अरे 10 मैं ला रहा हूँ। जो तौहीन रिसालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस पकड़ मारे मारे जान से मारे मेरे को। पक्का? मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा अभी। खुद भी काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? आप लोगों के पास यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन रिसालत में जलील करते हैं, तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। हाँ, उसमें तुमने एक इशू उठा लिया। एक आदमी की इज्जत होती है। चलो आप लोग सारे ना लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी इसका। अब ये कोई नीम पागल शख्स है, बल्कि नीम नहीं, मुकम्मल पागल है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं पागल हूं और मैं किसी को भी काट के फेंक देता हूं। चलें, काटने की धमकी भी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन जो दूसरी धमकी है ना, वो किसी सूरत भी टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। और इस केस में मौलवी हजरात को भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए और इस शख्स को सजा दिलवानी चाहिए, क्योंकि ये बंदा मौलवियों को बुलाने की धमकी दे के मौलवी हजरात का तासुर ये दे रहा है जैसे मौलवी को भाड़े के टट्टू या किराए के कातिल हो। सो मेरे ख्याल से तो मौलवी हजरात को खुद इस जाहिल पे केस करना चाहिए जो उनका नाम बदनाम करता फिरता है। और इसके साथ सलीम नामी शख्स जो उसी वेयर हाउस का मुलाजिम है, वो भी बजाय अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज का साथ देने के, वो भी इसी पागल शख्स के साथ मिला हुआ है। और अब वो सलीम साहब को तो नौकरी से फारिग करके उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और जरदारी साहब ने इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। अब आगे देखें क्या होता है। लेकिन ये सोच और मेंटेलिटी निहायत ही खतरनाक है, क्योंकि इस तरह तो हर बंदा अपने जाती मामलात हल करवाने के चक्कर में सामने वाले को तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत की धमकियां देने लगेगा, और उलमा हजरात को भी इस मामले में अपने लोगों को एजुकेट करने और इस मामले की नज़ाकत समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चलें, अच्छा हुआ इस वाक़े की वीडियो बन गई, हकीकत सबके सामने आ गई और जरदारी साहब ने नोटिस भी ले लिया। लेकिन क्या पता वो किसी वडेरे का रिश्तेदार या किसी एमएनए का टाउट निकल आए, और अगर मान लें कि उसको सजा हो भी गई तो उस पर यह सजा कोई खास असर नहीं करेगी, क्योंकि वो भी कहेगा कि यार जिस बंदे ने मेरे खिलाफ नोटिस लिया है वो खुद तो मुल्क लूट के खा गया और अभी तक डिकार भी नहीं ली है, और मुझे छोटी सी धमकी पे सजा दे दी है। तो बहरहाल ये भी छोटी धमकी नहीं है, क्योंकि इसकी नजाकत और इसकी सेंसिटिविटी को समझा जाए तो ये अरबों की करप्शन से भी अहम मसला है।
अल्लाह करीम इस मुल्क के अजीम को ऐसे मुजरमों और ऐसे नोटिसकारों दोनों से ही अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और घंटी के निशान को फीका करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।